संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। भोगी जो गृहस्थ आश्रम में रह के बड़े बड़े भोगों में रचे बसे हुए हैं, भगत सो कार्ड भगत जो छोटी मोटी कथा करके छोटे मोटे जबान के मंत्र बोल के लोगों में प्रचार करके वेदी है ही नहीं, भगत बन बैठा, भगत नहीं है वो। बावरा जो गृहस्थी को छोड़ के जंगलों ही खाक छान रहा है, वैरागी सन्यासी बने फिरता है, बावरा है वो। ज्ञानी फिरे नहीं खट्टू, ये कथावाचक जो ज्ञानी बने फिरते हैं। प्रभु भक्ति का भेद नहीं उन पे, वो विद्वान कहलाते हैं, वाचक ज्ञानी है वो। ज्ञानी फिरे नहीं खट्टू, ज्ञानी शब्द है, आत्मज्ञानी नहीं। इसके साथ भाव समझना पड़ेगा। निखट्टू का अर्थ क्या है? वाचक ज्ञानी है, भेदी नहीं है। कपड़े तो रंगवा लिए, धार्मिक होने के नाम के धर्म का पता ही नहीं। लिबास तो पहन लिया साधुओं जैसा, भेद नहीं है उसके पास। ज्ञानी फिर नहीं खट्टू। ज्ञानी भूले ज्ञान कथी, निकट रहो निज रूप। बाहर खोजे बापूरे, भीतर वस्तु अनूप। कबीर साहिब अन्य श्रीवाणी में कहते हैं, ज्ञानी भूले ज्ञान कथी। ज्ञान कथ कथ के शास्त्रों का, लोक शास्त्रों का भूल गए।
अज्ञानता में चले गए वो लोग, बिना भेद के क्या बन बैठे, तोता राम बन बैठे। बोलता तो तोता भी है, जबान से तो कुछ भी सिखा दो बोलता रहेगा वो। वाचक ज्ञानी को तोते की संज्ञा दी है संतों ने। ज्ञानी भूले ज्ञान कथी, निकट रहो निज रूप, सच्चे सत्य पुरुष का रूप बहुत निकट है हमारे, बहुत निकट है। बाहर खोजे बापू रे, अज्ञानी लोग बाहर खोज रहे हैं, भीतर वस्तु अनूप वो भीतर रखे है, मालिक का भेद भीतर है। चार 18 9 पढ़े, 6 पढ़ खोया मूल, सार शब्द चिन्हे बिना जो पंछी चंडूल, सुर शब्द जाने बिना जो पंछी चंडूल। कबीर साहिब अन्य श्री वाणी फरमा रहे हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 9 व्याकरण, सारा कुछ आ चुके हैं। चारों वेदों से 6 शास्त्र निकले हैं, 18 पुराण हैं, सारा दर्शन शास्त्र आ लिया सनातन का, 9 व्याकरण है, 6 पट खोया मूल, मूल खो लिया यानी मनुष्य तन तो गया, ये मूलधन था। इनके पठन पाठन में और पाठ करने में चला गया। सार शब्द चिन्हे बिना ज्यों पंछी चंडूल, सार शब्द तो देखा ही नहीं, सुर शब्द योग को तो जाना ही नहीं, ज्यों पंछी चंडूल, चंडूल पक्षी आ गया, ये वन में बागों में रहता है। आप जो बोलोगे आपकी बात को ज्यों की त्यों बोल देगा, रिप्रोड्यूस कर देगा बात को ज्यों की त्यों। फिर चंडूल पक्षी की तो मुक्ति कभी नहीं होनी, कभी नहीं होनी। अगर बोलने मात्र से होता तो चंडूल पक्षी तो बोल रहा है, उसकी मुक्ति कभी नहीं होनी। कह रहे साहिब, वाचक ज्ञानी अहंकार में पोषित हो जाता है, फिर गुरु बनने का ढोंग करता है। देखा देखी संतों के कि जी एक नाम ले जाओ आप, जबान का नाम देने लगता है, फिर कहता गुपत रखना, फिर कान में फूंक मारने लगता है कि कान में फूंक मार दिए मंत्र की, किसी को नहीं बताना। कन फुकुआ बोलते इनको, कन फुकुआ गुरु। कान में क्या फूंक मारोगे आप, क्या बैठा कान में, शब्द घुसता है कान में। तो कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, इसको लेते हैं। साहिब फरमाते हैं, सदा रहो अलमस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी, पी लेना बूटी बूटी जी, पी लेना बूटी बूटी। सदा रहो अलमस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी, पी लेना बूटी बूटी।
जी पी लेना बूटी बूटी। काहे की कुंडी काहे का सोटा काहे की रगड़े हम बूटी। काहे की कुंडी काहे का सोटा काहे की रगड़े हम बूटी। काहे का रूमाल बनाकर काहे का रुमाल बनाकर काहे से छाने हम बूटी। काहे से छाने हम बूटी जी काहे से छाने हम बूटी। सदा रहो मस्त भजन में पी लेना बूटी बूटी। पी लेना बूटी बूटी जी पी लेना बूटी बूटी। तन की कुंडी मन का सोटा नाम की रगड़े हम बूटी। तन की कुंडी मन का सोटा नाम की रगड़े हम बूटी। नैनों का रूमाल बनाकर नैनों का रुमाल बनाकर प्रेम से छानो तुम बूटी। प्रेम से छानो तुम बूटी जी प्रेम से छानो तुम बूटी। सदा रहो मस्त भजन में पी लेना बूटी बूटी। पी लेना बूटी बूटी जी पी लेना बूटी बूटी। ब्रह्मा ने पी लई विष्णु ने पी लई शंकर पी गए वो बूटी। ब्रह्मा ने पी लई विष्णु ने पी लई शंकर पी गए वो बूटी। हनुमान ने ऐसी पी लई हनुमान ने ऐसी पी लई सोने की लंका लूटी। सोने की लंका लूटी जी सोने की लंका लूटी। सदा रहो मस्त भजन में पी लेना बूटी बूटी। पी लेना बूटी बूटी जी पी लेना बूटी बूटी। धन्ना ने पी लई सदना ने पी लई मीरा पी गई वो बूटी। धन्ना ने पी लई सदना ने पी लई मीरा पी गई वो बूटी। साहिब कबीर ने ऐसी पी लई साहिब कबीर ने ऐसी पी लई रोम रोम से लो फूटी। रोम रोम से लो फूटी जी रोम रोम से लो फूटी। सदा रहो मस्त भजन में पी लेना बूटी बूटी। पी लेना बूटी बूटी जी पी लेना बूटी बूटी। श्रीवाणी आई है उनकी दया से साई की दया से मेरे से शुरू करते हैं। इसका अनुवाद कर लेते हैं। सदा रहो अलमस्त भजन में
प्रभु भजन में अलमस्त कैसे होता है? लवलीन हो जाना, लगातार मालिक का सिमरण करना, उन्मुनी मुद्रा में हो जाना कह लो, एक प्रकार से मस्ती छा जाना कह लो, मस्त हो जाना, उसमें संसार से बेखबर हो जाना कह लो, संसार की चिंताओं में, संसार के झगड़ों में, रगड़ों में, धन कमाने में, पदों की प्राप्ति में न रह करके प्रभु भजन में लवलीन हो जाना, अलमस्त हो जाना है, लवलीनता कह लो इसको। पी लेना बूटी, बूटी का अर्थ क्या है? पल दर पल, हर पल मालिक का सिमरण करता है, हर पल। पल कितना है? हमारी पलक उठी और झुकी, ये एक पल है। पल से घड़ी बनती है, घंटे बनते हैं, 24 घंटे, फिर दिन रात, पाक्ष, मासिक, वर्ष, शताब्दी बनते हैं भाई, कल्प बन जाते हैं। हर पल कहते ना, हर पल सिमरण करूंगा, इस पल का बड़ा गहरा भेद है। पल का अर्थ पलक से भी है। पलक उठी, पलक गिरी, ये एक पल हो गया। कितने पलों सिमरण करते हैं हम। देखो भाई, संतों की श्रीवाणियाँ बड़ी गहरी होती हैं, सुनने में ऐसा लगता है शायद आसान सी है, आसान नहीं होती, गहरे भेदों से भरी होती है। ये श्रीवाणी भी गहरे भेदों से भरी है। इसको समझ गए, सारे शब्द भेद को और भक्ति के भेद को समझ गए, समझ लो, इतनी ऊंची श्रीवाणी है ये। काहे की कुंडी, काहे का सोटा, काहे की रगड़े हम बूटी। बूटी का अर्थ क्या है? कि दवाई, सतनाम की दवाई है सबसे बड़ी। जन्म मरण के महारोग को मिटाने के लिए सतनाम की बूटी चाहिए। सतनाम की दवाई है वो बूटी। संजीवनी बूटी लेके आए थे हनुमान जी जब रावण के साथ युद्ध हुआ श्री राम का, तो मूर्छित हो गए थे वो। संजीवनी बूटी नाम वो संजीवनी बूटी है जो आत्मा को सूंघाई जाती है, इस शरीर को नहीं। शरीर तो क्या सूंघेगा, नासिका लग रही है, बाहर की दुर्गंध सुगंध आती इसको। ये बूटी जिसकी बात करे ना साहिब, वह नाम की बूटी है, आत्मा को सूंघाई जाती है, अर्थात आत्मा को पिलाई जाती है, अर्थात आत्मा पे लगाई जाती है, अर्थात आत्मा बीमार है, अपने पाप कर्मों के कारण आवागमन का हिस्सा बनी हुई है, महारोग है, जन्म मरण का महारोग। एक महानुभाव जी मिले, कहता जी सुना था आपका सत्संग एक बार टेलीविजन पे आता, जींद केबल पे, उसमें आपने कहा था कि आत्मा जन्मती मरती है, आत्मा तो अजन्मा है, नित्य है, श्री गीता में कहा है, जन्म से परे है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, फिर जन्म मरण किसका हो रहा बता दे।
हे महापंडित जी जरा बता दे, शरीर छूट गया, अगर शरीर का जन्म मरण है वो तो छूट लिया, अब कौन आएगा? अब कौन आएगा? वो शरीर तो आना नहीं, आया नहीं किसी का आज तक, पर कौन लेके आएगा शरीर को? अगर शरीर का जन्म मरण है तो आत्मा जन्म और मरवा रही है उस शरीर को, अर्थात आत्मा ही तो घूम रही है। शरीरों में कौन घूम रही है? तेरी बात मानते हैं, जन्म मरण तो शरीर का है, फिर जन्म मरण कौन करवा रहा है शरीर का? आत्मा। जब आत्मा ही घूम रही है, शरीरों को धारण करती जा रही है तो अजर अमर, फिर शरीर को क्यों मरवा रही है, क्यों पैदा करवा रही है? अमर होने के कारण अमर है, अविनाशी है, लेकिन नाशवान शरीरों को धारण करती छोड़ती, धारण करती छोड़ती जा रही है। दुखी कौन हो रहा है? ये शरीर दुखी नहीं होता, आत्मा दुखी होती है। सुख आत्मा को, दुख आत्मा को। ऐसे ही अजन्मा होने के कारण बाद भी, अविनाशी होने के बाद भी ये जन्म मरण के महारोग से बंधी चली जा रही है। बोलो। कहता समझ में नहीं आई जी, यही तो समझना है। अरे दंड किसको मिल रहा है? आत्मा को। अपराधी ने अपराध किया, चोरी की डकैती डाली, जेल में गया, फिर जेल वाला ही तो बाहर आएगा, तभी तो आजाद होगा वो। नहीं जी, आत्मा को कैद नहीं हुई, कैद आत्मा को रखी है। अगर मर गया ना वो शरीर जेल में, बाहर निकालो, मुर्दे खाने में ले जाओ, ले जाएंगे। टांग कट जाओ, हाथ कट जाओ, जिंदा है, जेल में रखेंगे, जेल में बाहर नहीं निकाल सकता कोई भी। श्वास गए, मुर्दा हुआ, ले चलो बाहर। फिर कौन थी कैद में? वो आत्माएं तो पड़ी थी वहां। अविनाशी होते हुए भी नाशवान शरीरों को बदल रही है। यही आवागमन से बंधी हुई है। आवागमन क्यों है? पंडित जी, विद्वान जी, बता किसकी आवागमन? बता। निरुत्तर हो गया वो। आवागमन आत्मा की ही तो हो रही है। शरीर में आ रही है, छोड़ रही है शरीर को, फिर शरीर में आ रही है, फिर जा रही है। आत्मा ही तो बंधी हुई है। महानुभाव जी, आपने एक बात और नहीं पढ़ी श्री गीता में। कहता वो क्या है जी? श्री गीता में कहा श्री कृष्ण भगवान ने, हे अर्जुन, अपने किए गए कर्मों के कारण ये आत्मा ही आवागमन से बंधी चली जा रही है। तो आवागमन आत्मा का ही तो है। क्या आवागमन? आना और जाना। अगर शरीर का आना जाना होता, शरीर तो छोड़ दिया मनुष्य का, बाकी मनुष्यों ने शरीर को समाप्ति कर दिया, चूरा बना दिया, राख बना दी उसकी। तो फिर कौन आएगा? अब वो शरीर तो आना नहीं है ना। तो पल दर पल, हर पल सिमरण कैसे करें? हर पल में श्वास आ रहा है,
21,700 श्वास 24 घंटे में हम 9 द्वार में खर्चते हैं, पता है, गिन रखे हैं। 2 शक्ति लगातार काम कर रही है हमारी। प्राण चढ़ रहा है, उतर रहा है, दोनों मंत्र है, ओहम और सोहम। ऑटोमेटिक है, हैं और से हंस है ये। श्वास की कभी आवाज शांत में बैठ के सुनना, आएगी आएगी, बारीकी से सुनोगे तब। तो कोई ओम पे चला गया, कोई सोम पे चला गया। श्वासों से परे है वो अविनाशी। श्वास तो बंधन कारक है, बंधन कारक। वह आजाद है। श्वास तो बंधन कारक है, बांध रखा आत्मा को। श्वास रहते 5,000 वर्ष श्वास रहो, आत्मा तो मुक्त नहीं है। उसकी शक्ति से श्वास चल रहे हैं, उसको तो बांध रखा है, वो तो मुक्त है। आत्मा श्वास नहीं रहेंगे तब भी रहेगी, तो विनाशी है। फिर वो करनी तो आत्मा करेगी भाई। जिसके करने से, सेवन करने से कड़वा मुख हुआ है, मुख कड़वा है, थूक कड़वा, जिभ्या कड़वी, और मीठी चीनी कान में डाल दें, कितनी के बार मीठा होगा। बोलो, जहां कड़वापन है ना वही मीठा जाएगा, तब मीठा मुंह होगा। दांत पे गया, जिभ्या पे गया, है ना, जबाड़े में हुआ, थूक मीठा हो गया, अब मीठा हो गया। दुखी आत्मा है, सुखी आत्मा को करना है, और हाथों को सुख देवे, माला घुमाए, जबान का मंत्र घुमाओ, ये दोनों तो आत्मा तक जाते नहीं, वो तो विनाशी है। इनका संबंध उसके साथ है ही नहीं। जहां बीमारी है वहीं दवाई जाएगी, तो बीमारी दूर होगी, नहीं तो दूर नहीं हो सकती। काहे की कुंडी, काहे का सोटा, काहे की रगड़े हम बुट्टी, काहे का रुमाल बनाकर और काहे साने हम बुट्टी। साहब कह रहे भाई दवाई तो कुटोगे, जड़ी बूटी तो बनाओगे तैयार, पर कहाँ से कुंडी ले आओगे, सोटा कौन सा होगा, किससे छानोगे भाई बूटी को, है ना। तन की कुंडी और मन का सोटा, ये शरीर ही कुंडी है, और मन का सोटा बीच में घुमाने के लिए, है ना। भेद आएगा इसमें। मन का सोटा क्या है, मन बाहर लेके जा रहा है, रगड़ा पट्टी दवाई को तैयार होने नहीं देता, यानी ध्यान को ले उड़ता है। अर्थात ये है, मन का सोटा, नाम की रगड़े हम बूटी, सत नाम की रगड़ाई बूटी तैयार होनी है अब।